स्टूडेंट्स, दिस इज क्लास 7। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अर्थिंग। टू मेक सेफ हैंडलिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस देयर मेटेलिक बॉडीज आर अर्थेड। अब हमको ये तो पता, कुछ को पता हो या ना हो, मैं आपको बताती हूँ कि जब भी हमारे घर बनते हैं तो उसमें एक ऐसी वायर को लगाया जाता है जो कि अर्थिंग होती है। क्योंकि उसको इसलिए लगाया जाता है कि हमें इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, जैसे कि ड्यूरिंग जब बारिश होती है या बिजली कड़काती है, बिजली गिरे, अगर हमारे घरों के ऊपर गिरे तो हमें भी तो करंट महसूस होगा। लेकिन अगर हमारे घर के चारों तरफ अर्थिंग की हुई होती है ना, तो वो हमको करंट महसूस नहीं होता। पर आप देखें कि टू मेक सेफ हैंडलिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस देयर मेटेलिक बॉडीज आर अर्थेड, है ना। तो अर्थिंग मीन्स कनेक्टिंग द मेटेलिक बॉडीज ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विथ अर्थ, कि जो हमारी पृथ्वी भी है ना, वो भी एक मैग्नेट है। तो जो हम बॉडीज़ को यूज़ कर रहे हैं, कौन से ऑब्जेक्ट्स को, जो मेटेलिक बॉडीज़ हैं ना, जैसे कि हम ये टीवी वगैरह, फ्रिज, मिक्सर या कोई भी ऐसी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक यूज़ कर रहे हैं, रेडियो हो, टेलीविज़न या जो भी, तो उनका हमारा कनेक्शन होना चाहिए किससे? अर्थ से। द वायर लीडिंग टू अर्थ इज कॉल्ड अर्थ वायर और ग्राउंड वायर। ऐसी वायर जो कि जमीन पे अंदर हो तो उसको हम बोलते हैं अर्थ वायर या ग्राउंड वायर। एंड द appliances is said to be earthed or grounded. Earthing makes sure that any current that may accidentally flow through the metallic body frame of the appliances is laid into the ground through the ground wire. अगर कभी भी आपको ऐसा पता हो, द वायर लीडिंग टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थ वायर। ऐसी वायर को कहते हैं कि अर्थ वायर या ग्राउंड वायर कहते हैं। और जो अप्लायंसेज हैं इज सेड टू बी अर्थेड और ग्राउंडेड। और अर्थिंग मेक श्योर, अर्थिंग हमेशा ये ध्यान रखती है, अर्थिंग वायर की, जो अप्लायंसेज हैं हमारे, वो क्या हो, उनमें करंट ना हो। और मैं मान लीजिए कि डेट में एक्सीडेंटली अगर मान लो कि करंट हो तो फ्लो थ्रू द मेटेलिक बॉडी, और जो करंट वो मेटेलिक बॉडी से कहाँ चला जाए, इज लेड इनटू द ग्राउंड थ्रू द ग्राउंड वायर। ग्राउंड वायर की सहायता से वो करंट जमीन में चला जाए। यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी सेफली। अब हमें इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल सेफली करना चाहिए, मतलब ध्यान से करना चाहिए। नेवर हैंडल अप्लायंसेस व्हेन योर हैंड्स आर वेट और व्हेन यू आर स्टैंडिंग इन वाटर। आप कभी भी किसी भी इलेक्ट्रिक सामान या इलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट का, अप्लायंसेस का हाथ ना लगाएं या यूज़ ना करें जब आप गीले हो या आप पानी में हो। क्योंकि पानी भी क्या होता है, एक वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इफ़ यू आर वेट। अगर आप गीले हैं तो क्या होगा, आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, मतलब करंट आ जाएगा आपकी बॉडी में। नेवर रन वायर्स अंडर कारपेट्स। जब आपके घरों में कारपेट बिछे हों तो आप उसके ऊपर ना चलें, क्योंकि क्या होता है कि कहीं से वो ब्रेक हो, कहीं से टूटे हुए हों और आपका पैर अनचाहे वहाँ पर टच हो जाए तो आपको झटका तक लग सकता है और ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है। नेवर ओवरलोड अ सर्किट बाय कनेक्टिंग टू मेनी अप्लायंसेस टू इट। और जैसे हमारे घर में एक स्विच बोर्ड है, उसको सर्किट बोला जाता है, उसको कभी भी इतना ओवरलोड ना करें। क्योंकि क्या होता है, ईच इलेक्ट्रिक सर्किट, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है ना, वो ऐसे डिज़ाइन किया जाता है टू कैरी ए सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट सेफली, कि वो उसको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि वो एक निश्चित मात्रा में करंट सप्लाई कर सकता है। लेकिन जब ओवरलोड हो जाता है तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है और उसके बाद फायर, तो आग लग जाती है। इसलिए डोंट पुट योर फिंगर्स इन एन इलेक्ट्रिक शॉक। और जब वहाँ पे छेद होते हैं हमारे सॉकेट में तो आप उसमें फिंगर नहीं डालें। इसलिए हम बच्चों को मना करते हैं कि उसमें फिंगर्स न डालें, क्योंकि इससे भी आपको करंट लग सकता है। फ्यूजेस एंड सर्किट ब्रेकर्स। फ्यूजेस क्या है, योर होम हैज़ अ ग्रेट डील ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रनिंग थ्रू इट, है ना। हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी है। इफ़ टू मैनी appliances are all running at a time or if the wires have become old and frayed, heat can build up in the wiring. अगर हमारी घरों में ज़्यादा
टाइम से कोई पुरानी वायर है, मान लीजिए उसमें करंट फ्लो हो रहा है, मतलब हम उसको यूज़ कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है, अगर ज़्यादा पुरानी वायर में आग लग सकती है, ठीक है। तो इट कैन बी डेंजरस, ये डेंजरस है। टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट दिस रिस्क, हम ऐसे रिस्क को बचने के लिए तो हमें क्या करना चाहिए, योर होम में हैव फ्यूजेस इन अ फ्यूज बॉक्स। हमारे घर में जो, जैसे कि हमारा एक मेन स्विच बॉक्स होता है ना, कि कभी भी लाइट बंद हो जाती है तो हम वहाँ चेक करते हैं। तो हमारे घरों में मान लीजिए कभी कोई दुर्घटना घट जाए, अनचाही कभी आग लग जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, फ्यूज बॉक्स में फ्यूज होता है, उसको हम फ्यूज कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। इनसाइड ईच फ्यूज इज अ थिन स्ट्रिप। हर फ्यूज के अंदर एक पतली सी स्ट्रिप होती है मेटल की, जो कि करंट को फ्लो करती है। इफ़ द करंट बिकम्स टू हाई, अगर करंट ज़्यादा हो जाता है, हाई हो जाता है, तो क्या होता है, द स्ट्रिप ऑफ मेटल मेल्स, तो वो स्ट्रिप जो होती है वो जल जाती है और ब्रेक हो जाती है, और इलेक्ट्रिसिटी का जो होता है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टूट जाता है, तो लाइट बंद हो जाती है। ए फ्यूज एक्ट्स एन इमरजेंसी स्विच, और जो ये फ्यूज है वो हमारा इमरजेंसी स्विच भी है। सर्किट ब्रेकर्स लाइक फ्यूज की तरह सर्किट ब्रेकर्स प्रोटेक्ट द सर्किट फ्रॉम ओवरलोडिंग विथ इलेक्ट्रिसिटी। मॉडर्न सर्किट ब्रेकर्स हैव अ switch that flips open when the current flows become too high. These circuit breakers can easily be reset and used again once the problem has been found and corrected. Connect one wire from a terminal on a dry cell to a small flashlight bulb. Nothing will happen. Now connect another wire from the bulb to the other terminal on the dry cell. The light goes on immediately. You have simply provided a path for the flows of electrons. You have made an electric circuit. कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, कि हमने क्या किया, कनेक्ट वन वायर फ्रॉम अ टर्मिनल, एक वायर को हमने कनेक्ट किया तो कुछ नहीं हुआ है ना, ड्राई सेल पे टच किया। अगर हम दोनों तरफ की वायर को कनेक्ट करेंगे तब जाके उसमें इलेक्ट्रिक, मतलब एक पाथ बन जाएगा, एक रास्ता बन जाएगा करंट के लिए। तो ये जो रास्ता बना है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना। अगर हम दोनों वायरों को जोड़ते हैं, जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव, हमने देखा ना कि पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उसी में करंट फ्लो होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। इफ़ यू रिमूव वन ऑफ द वायर, अगर आपने एक भी वायर को रिमूव किया तो क्या होता है, द लाइट गोज आउट अगेन, फिर से लाइट चली जाएगी। एन इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट क्लोज पाथ और सर्कल फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो, बट रिमूविंग वन ऑफ द wires when the light goes out, you have broken the circuit. आप इस इलेक्ट्रिक सर्किट का यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं कि अगर एक कनेक्ट नहीं है तो कुछ भी फ्लो नहीं हो रहा, ओपन सर्किट है वो। और जब क्लोज सर्किट को किसको बोला गया, जिसमें दोनों वायर्स को, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को सर्किट में फ्लो हो रहा है, उसको हमने सॉकेट में डाल दिया। ए सिंपलर वे ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज विथ अ स्विच। इफ़ यू कनेक्ट अ स्विच टू योर सर्किट, अगर आपने हमारी सर्किट से स्विच को कनेक्ट किया है तो वो उसमें इलेक्ट्रिक सर्किट फ्लो होगा। इफ़ यू कनेक्ट अ स्विच टू योर सर्किट यू कैन फ्लिप द स्विच ऑन एंड ऑफ। तो हमारे पास स्विच होता है ऑन और ऑफ करने का। व्हेन द स्विच इज ऑन देयर इज अ क्लोज्ड पाथ और सर्किट फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्हेन द स्विच इज ऑफ द पाथ इज ब्रोकन। जब हम स्विच को ऑफ कर दें तो पाथ ब्रोक, मतलब टूट जाता है और वो लाइट ऑफ हो जाती है। नाउ द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट फ्लो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करेंगे तो वहाँ पे करंट नहीं दौड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल टू रिमेंबर। इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो थ्रू एन ओपन सर्किट, इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो ओनली थ्रू अ क्लोज सर्किट। Every time you turn an appliance on or off, you are closing or opening a circuit. जब भी आप किसी बटन को ऑन और ऑफ कर रहे हैं, इसका मतलब आप किसी सर्किट को ऑन या ऑफ कर रहे हैं, है ना, क्लोज या ओपन कर रहे हैं। Since making drawings of the batteries, bulb and switches in their actual shape is time consuming and complicated, the symbol shown in figure
आर यूज्ड इन द ड्राइंग्स ऑफ ए सर्किट। जैसे हम बैटरी सेल इनका डायग्राम बनाते हैं तो वो वेस्ट ऑफ टाइम होता है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे एक नाम बता दिए कि ये बल्ब है, ये लैंप है, ये की है, या ये सेल है, ये बैटरी है। द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ अ सिंपल मोस्ट सर्किट आर ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से ए बैटरी, a key or switch, an electrical appliance, connecting wires। तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट ऐसे बनता है ना, इनके सिंबल्स हैं। सिंबल ऑफ सेल आप देखें कि सेल को ऐसे बताया जाता है, बैटरी को ऐसे बताया जाता है, लैंप को ऐसे दर्शाया जाता है, और ओपन की को ऐसे दर्शाया जाता है, और क्लोज्ड की। तो आप ये सब देख सकते हैं कि डायग्राम जब बनेगा तो ये फिजिक्स में आपके काम आएंगे। कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ये तो हमको पता है कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं। मटेरियल्स विच अलाउ एन इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम ऑल कॉल्ड कंडक्टर। जिनके ऐसे मटेरियल्स में जिनमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है वो कंडक्टर हैं। जैसे कि मेटल्स, एसिड, टैप वाटर, सॉल्ट सॉल्यूशन, ह्यूमन बॉडी, मॉइस्ट एयर, चारकोल, कंडक्टर्स है ना, ये सब कंडक्टर्स हैं। सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम और मर्क्यूरी, ये सब कंडक्टर्स हैं। और मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ एन इलेक्ट्रिक करंट, जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट नहीं निकल पास होता, उनको बोलते हैं इंसुलेटर। और वो क्या है? वुड, रबर, प्लास्टिक, गैस, ये सब एक्सेट्रा। रेजिस्टेंस, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। जो अपोजिशन है टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। डिफरेंट वायर्स हैव डिफरेंट रेजिस्टेंस। अब अलग अलग वायर का अलग अलग रेजिस्टेंस पावर होता है। जैसे कि कॉपर वायर हैज लेस रेजिस्टेंस देन आयरन वायर। कॉपर इज अ गुड कंडक्टर, आयरन इज अ पुअर कंडक्टर। नॉन कंडक्टर्स ऑफर सच ग्रेट रेजिस्टेंस दैट ऑलमोस्ट नो करंट कैन फ्लो।